हेलो व्यूअर्स, मैं एसडी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपने इस थंबनेल को रीड करके ही इस क्लास को वॉच किया होगा, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो लेक्चर में जो भी चीजें आपको मैं सिखाने वाला हूं, जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जो सब्जेक्ट है वो है एक इंग्लिश ग्रामर का बेसिक क्लास। ये क्लासेस जो है इंग्लिश ग्रामर की बेसिक क्लास है और इसमें जो भी चीजें आप सीखने वाले हो वो ऑलरेडी थंबनेल पे आपने रीड कर चुका है। सो टाइम को वेस्ट नहीं करता हूं, मैं चलता हूं इस क्लास की ओर। और इस क्लास में आपको पता है बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिलेगी। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, किसी कंपटीशन वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट हो या आप कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश समझना चाहते हो और इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के आपके अंदर फियर है, आपके अंदर डर है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए चैलेंज लग रहा है, तो मेंशन नॉट, मैं हूं साथ। आपको इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको यही चैलेंज चेंज करने वाला है और आपके अंदर जो फियर है वो दूर होने वाला है। मेरा मेन मोटो है इस वीडियो में, सबसे पहली चीज आज की इस वीडियो क्लासेस में आपके अंदर से फियर को भगाना, फियर मींस डर को भगाना। अगर डर भाग जाएगा, कहते हैं देखो कोई भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए अगर आपके अंदर से डर भाग जाए तो आपको वो सब्जेक्ट, वो लैंग्वेज आसानी से आ जाएगी। तो चलिए डर को भगाते हैं इस इंग्लिश की क्लास में ही, और इंग्लिश को आपको एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है तो मैं गारंटी देता हूं दोस्त, मेरे साथ बिना स्किप किए इस वीडियो तक अंत तक जरूर बने रहिए और ये वीडियो को देखने के बाद आपका इंग्लिश सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। वेल दोस्तों, चलते हैं आगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इंग्लिश शब्द है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसका जन्म कहां से हुआ? इंग्लिश जो लैंग्वेज, इसका जन्म कहां से हुआ? देखो इंग्लिश को हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश को हिंदी में बोलते हैं आपका अंग्रेजी। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। अब आपको पता है यह रोमन लिपि में लिखी गई है। कौन सी लिपि में? रोमन लिपि में। जैसे हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में, राइट? सो उसी प्रकार ये रोमन लिपि में लिखी गई है। अब आपको पता है कि कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज होती है, अब उस लैंग्वेज का जन्म कहां से होता है? वो होता है साउंड के रूप में। कोई भी लैंग्वेज है, उसका जन्म, उसका निर्माण साउंड से होता है। किससे होता है? साउंड से होता है। तो इसी प्रकार जो इंग्लिश है, इसका जन्म कहां से हुआ है? आपका साउंड से हुआ है। कोई भी लैंग्वेज होती है उसका जन्म साउंड से होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। सबसे पहली चीज, इस लैंग्वेज को बोलने से पहले सबसे पहले कोई भी इंसान साउंड करना सीखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक जब कोई लड़का होता है, जब उसका जन्म होता है, तो जन्म के बाद सबसे पहले वो साउंड करना सीखता है। सबसे पहले वो साउंड करता है, लाइक चिल्लाता है, रोता है, चीखता है, यहां तक कि उसे रोना भी सही से नहीं आता है फिर, राइट? उसे रोना भी सही से नहीं आता है। वो क्या करता है? साउंड करता है। साउंड करने के बाद धीरे धीरे वो क्या काम करता है? बाहरी चीजों को सुनता है, बाहरी चीज को सुनता है। जैसे किसी को कॉपी करने की कोशिश करता है, कोई कुछ बोलता है तो उसे बहुत ध्यान से सुनता है, फिर उसे कॉपी करने की कोशिश करता है। जब कॉपी करता है तो उस साउंड से ही लेटर का निर्माण होता है दोस्तों। किस चीज का निर्माण होता है? लेटर का। अब आपको पता है लेटर का निर्माण होता है और इसी लेटर से कोई लैंग्वेज बनता है, शब्द बनता है। ऐसे सारी चीजें मैं बताऊंगा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। आपको पता है एबीसीडी में जो लेटर होते हैं वो टोटल 26 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। अब आपको पता है ये 26 जो कि कौन कौन से होते हैं? ए टू जेड हम 26 लेटर टोटल होते हैं कि नहीं होते हैं? अब इस 26 लेटर को हम बोलते हैं क्या? जरा समझिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल करके आएंगे, बहुत सारी चीजें इससे निकल करके आएंगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन निकल करके आएंगे जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा यार इंग्लिश में भी ऐसा होता है। यस, तो समझिएगा, ये जो ए टू जेड है इसे हम बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अब देखिए कुछ लोगों को दिमाग में आता होगा, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से जेड तक को हम अल्फाबेट बोलेंगे या अल्फाबेट्स बोलेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? 100 में से 80 या 99% स्टूडेंट का यही जवाब होगा कि इसे अल्फाबेट्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि भाई ए से जेड तक अक्षर, राइट? बहुत सारे अक्षर हैं, बहुत सारे अक्षर हैं, इसलिए जैसे क्या बोलेंगे? अल्फाबेट्स बोलेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ए से जेड तक को हम अल्फाबेट ही बोलेंगे, अल्फाबेट्स नहीं बोल सकते। इसमें एस नहीं लगा सकते। अगर एस लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग माना जाएगा। एस लगाने से इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, एस लगाने से इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एस लगाने से उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको पता है भाई, भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर, राइट? भाई इंग्लिश में ब्रदर बोलते हैं। अगर आप इस ब्रदर
वर्ड में एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एस लगाएंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। हालांकि भाई रहेगा, लेकिन यहां पर भाई से छोड़ के सगा भाई हो जाएगा। ब्रदर्स का मतलब क्या हो जाएगा? सगा भाई। सेम उसी प्रकार एक एग्जांपल मैं और आपको देना चाहूंगा। आपको पता है गुड, क्या गुड, यहाँ पे गुड का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। अब आपको पता है गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन अगर इसमें आप एस लगा देंगे, क्या एस लगा देंगे, तो इसे बोला जाएगा गुड्स। क्या बोला जाएगा? गुड्स। अब जैसे ही गुड्स बोलेंगे एस लगाने से उसकी मीनिंग चेंज। अब ये अच्छा से अच्छा नहीं होगा, एस लगाने से अच्छा नहीं हो जाएगा, एस लगाने से इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। अच्छा से चेंज होकर इसकी मीनिंग हो जाएगी वस्तु। क्या हो जाएगी? वस्तु या कोई सामान। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एस लगने से उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो चलते हैं आगे, हम बात करते हैं ए टू जेड के बारे में, अल्फाबेट के बारे में कि अल्फाबेट क्या होता है। देखो इंग्लिश के सारे बेसिक पार्ट्स हैं, इंग्लिश की बेसिक क्लासेस है, तो मैं आपको बेसिक क्लासेस में बेसिक चीजों के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे चीजें बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में क्या बता रहा हूं, बस इस वीडियो में आप मेरे साथ प्रॉपर बने रहिए, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिए सबसे पहली चीज है, इसे अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला क्यों बोलते हैं वर्णमाला? देखो सिंपल सी चीज है। वर्ण मतलब होता है अक्षर, वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर, लेटर्स। माला मतलब यानी समूह, ग्रुप। क्या? समूह, ग्रुप। यहां पर आपको पता है ये क्या है? आपका लेटर है, राइट। और ये माला यानी ग्रुप, आपका ग्रुप। अब यहां पर कह रहा है कि अक्षरों का समूह, लेटर्स का ग्रुप, वही क्या कहलाता है? आपका वर्णमाला कहलाता है। वही आपको इंग्लिश में अल्फाबेट। जैसे हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं, 52 लेटर्स होते हैं हिंदी में। क्या होते हैं? हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं, जिसे हम वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्यों बोला जाता है? मतलब अक्षरों के समूह है, इसे हम वर्णमाला बोल रहे हैं, राइट। जैसे एक सिंपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना। ये आपका माला में बना देता हूं, हालांकि ज्यादा आर्ट मेरा अच्छा नहीं है। आप मान लीजिए कि ये एक माला है। क्या है? किसी भी चीज का माला मान सकते हो, फूलों का माला, मोतियों का माला, ठीक है। मान लीजिए फूलों का माला है, ठीक है। अब जरा बताना, ये फूलों का माला है, इसे माला क्यों बोला गया? क्योंकि ये सभी अक्षर सभी फूल मिला करके एक धागे में गूंथे गए। गूंथने के बाद इसे एक माला बोला गया। क्या बोला गया? माला बोला गया। अब जरा बताना, अगर इसमें से मैं एक फूल को यहां रख दूं तो क्या इसे माला बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं। एक फूल को हम माला नहीं बोल सकते, एक फूल को हम माला नहीं बोल सकते। दूसरी चीज समझना, मैंने बोला कि इस धागे में बहुत सारे फूल को गूंथ दिया गया है, इसमें से क्या बोला गया है? माला बोला गया। अब यहां समझना मेरी बात को। देखिए ए टू जेड है, मैं लिख देता हूं यहां पे। समझने की कोशिश करना, ये आपके टोटल 26 लेटर आपके सामने लिखे हैं, सही। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी लैंग्वेज, एक चीज नोटेड पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, उसमें केवल एक ही अल्फाबेट होते हैं। इस चीज को ध्यान देना। ये पूरे समूह मिला के एक अल्फाबेट है। अभी समझने की कोशिश करना, मैं बोलूं एक को मैं इधर रख देता हूं, अब इसे क्या बोलते हैं? आपको पता है यहां से यहां तक के पूरे को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें से एक लेटर्स को निकाल के यहां रख दिया जाए, क्या इसे अल्फाबेट बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इसे हम अल्फाबेट नहीं बोल सकते, इसे हम क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे हम लेटर बोलेंगे। अगर बी को भी निकाल के रखेंगे तो भी इसे लेटर बोलेंगे। अल्फाबेट मतलब वो होता है ग्रुप्स ऑफ लेटर्स, अक्षरों के समूह को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर आपके अक्षरों के समूह को अल्फाबेट बोलेंगे। एक अक्षर हम अल्फाबेट नहीं बोल सकते, ये मिस्टेक माना जाएगा, इसे हम लेटर बोलेंगे, ठीक है। एक से अधिक लेटर्स, एक से अधिक अक्षर होंगे तो उसे लेटर्स बोल देंगे। लेकिन जब पूरा ग्रुप कंप्लीट हो, एक कंप्लीट ग्रुप हो, तब उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। और किसी भी लैंग्वेज में एक ही अल्फाबेट होता है। हम ये नहीं बोल, अगर आप मान के चलो हमसे कोई क्वेश्चन करे कि आपके इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट है, 26 अल्फाबेट नहीं बोल सकते। हम वहां पर बोलेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश सब्जेक्ट में केवल एक ही अल्फाबेट होते हैं। कितने अल्फाबेट? एक ही अल्फाबेट। अब उसी अल्फाबेट के अंदर आपके पूरे ये ए टू जेड इंक्लूड हो जाते हैं, ए टू जेड आ जाते हैं। तो एक अक्षर को हम यहाँ पर अल्फाबेट नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ पर एक फूल को हम माला नहीं बोल सकते, यहाँ पर एक फूल को जैसे हम माला नहीं बोल सकते, सेम उसी प्रकार यहाँ पे एक लेटर को हम अल्फाबेट नहीं बोल सकते। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे फूलों के समूह को ही हम माला बोलेंगे। सेम उसी प्रकार अक्षरों के समूह को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे?
ना कि एक अक्षर पर फर्क पड़े। ये चीजें समझ में आई। अब जरा समझने की कोशिश करना, अल्फाबेट जो होते हैं आपके, अब इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली चीज ये देखिएगा, A-E-I-O-U। अब यहां से बताते हुए चलता हूं, आपको पता है इंग्लिश में ग्रामर में आप जब इसे रीड करते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, तो इसमें आपको एक चीज ये मिलेगा, वावेल। क्या वावेल? A-E-I-O-U, इन्हें वावेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वावेल बोला जाता है। अब इसे वावेल क्यों बोला जाता है, इसे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो को वॉच कीजिए, बेटर तरीके से समझिए। मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूं। देखो 26 लेटर में से, मेरा मेन क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करना। 26 लेटर में से इन 5 लेटर को ही वावेल क्यों बोला गया है? बी को वावेल क्यों नहीं बोल सकते, सी को वावेल क्यों नहीं बोल सकते, डी को वावेल क्यों नहीं बोल सकते? आर मेन क्वेश्चन ये समझने की कोशिश करना। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ A-E-I-O-U को ही क्यों वावेल बोला गया है? हम बी को वावेल क्यों नहीं बोल सकते, सी को वावेल क्यों नहीं बोल सकते, डी को वावेल क्यों नहीं बोल सकते? आना चाहिए क्वेश्चन। हालांकि इससे पहले ही क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आया होगा, लेकिन इस वीडियो को देख रहे हो तो क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसे वावेल क्यों बोला जाता है। अच्छा देखिए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन 21 लेटर्स को, 21 लेटर को कॉन्सोनेंट क्यों बोला गया है? आखिर इनमें से और वावेल क्यों नहीं बने? इन्हें क्यों कॉन्सोनेंट बोला गया है, क्यों वावेल बोला गया, समझने की कोशिश करना। तो इंग्लिश करने में आपका टोटल 5 वावेल होते हैं और 21 आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। अब समझने की कोशिश करना, ये 21 आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। क्यों होते हैं मैं आगे बताता हूं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है A-E-I-O-U, ये आपके क्या होते हैं, वावेल होते हैं। क्या होते हैं? वावेल, जिसे हिंदी में स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। ये आपके टोटल A-E-I-O 5 वावेल होते हैं, जिसे हिंदी में स्वर बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो होते हैं आपके B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, ऐसे आपके जो भी हो, राइट। तो टोटल कॉन्सोनेंट 21 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 21 आपके कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। देखिए, टोटल 5 वावेल, 21 कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। अब समझने की कोशिश करना, बहुत ही बेसिक चीजें आपको बताने वाला हूं। शायद इससे पहले आपने इस चीजों को नहीं समझा होगा, नहीं सीखा होगा कि वावेल को वावेल क्यों बोलते हैं। आखिर क्यों A-E-I-O-U ही वावेल है, बी वावेल क्यों नहीं है, सी वावेल क्यों नहीं है? तो दोस्तों एक चीज को समझना, लैंग्वेज, मैंने बोला किसी भी लैंग्वेज का निर्माण किससे होता है? साउंड से होता है। किससे होता है? साउंड से होता है। अब ये वावेल का भी निर्माण साउंड से ही हुआ है। यस माय डियर फ्रेंड, वावेल का निर्माण ही साउंड से हुआ है। इनको वावेल इसलिए बोला गया क्योंकि इनका जो साउंड है वो सेम है, इनका जो साउंड है वो डिफरेंट है, इसलिए इन्हें कॉन्सोनेंट, इसलिए वावेल बोला गया। सिंपल सी चीज समझना। देखो, हम इसे लॉन्ग बोलते हैं, खींच, जैसे देर तक बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ए, बोलते हैं ए। अब ए को देर तक जैसे बोलेंगे तो इसको एक बोलने में क्या निकल रहा है, आप देख लो, एक ही निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ए। चलो बोलते हैं, यहां हम बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं? बी। क्या निकल रहा है? बी निकल रहा है। चलो बोलते हैं ई, ई क्या निकल रहा है? ई निकल रहा है। चलो बोलते हैं आई, आई क्या निकल रहा है? ई निकल रहा है। अब यहाँ पर ओ क्या निकल रहा है? आपका ओ ही निकल रहा है। यू क्या निकल रहा है? यू निकल रहा है। अब जरा देखिएगा, ये है वावेल, और वावेल को बोलने में क्या निकल रहा है आपका? देख रहे हो, जैसे कि वावेल ये भी है, वावेल ये भी है। वावेल को बोलने में क्या निकल रहा है? वावेल निकल रहा है। आगे चलते समझने की कोशिश करना। चलो ये सी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट। ये जितने भी लेटर्स लिखे आपके कॉन्सोनेंट लिखे, टी तक आया है, और आगे चीज आप समझना, सेम है सारी चीजें। टोटल 21 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। मैंने टी तक यहाँ पे लिख दिया। सी, सी को बोलते हैं क्या निकल रहा है? ई निकल रहा है। सी, डी क्या निकल रहा है? ई निकल रहा है। एफ क्या निकल रहा है? एफ, ए निकल रहा है। जी क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है। एच, ए निकल रहा है। जे, ए, के, ए, इसी प्रकार एल, एम,
एन पी, यानी कहीं ना कहीं आप देख रहे हो यहाँ पर क्यू आर एस टी। जरा देखिएगा इधर की जितनी भी चीजें हैं क्या है आपके कॉन्सोनेंट, क्या है कॉन्सोनेंट। अब इन कॉन्सोनेंट को बोलने में निकल क्या रहा है, क्या निकल रहा है, वावेल निकल रहा है। क्या निकल रहा है दोस्तों, वावेल निकल रहा है। यहां पर वावेल को बोलने में क्या निकल रहा है, वावेल निकल रहा है, लेकिन यहां पर कॉन्सोनेंट को बोलने में क्या निकल रहा है, वावेल निकल रहा है। इसीलिए इसे कॉन्सोनेंट बोला गया, इसलिए इसे वावेल बोला गया। इसीलिए 5 लेटर को ही वावेल निकाला गया, बोला गया है। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल चीज है, आप ऐसे बोल सकते हो वे लेटर्स जिनको बोलने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता न लेनी पड़े उसे हम वावेल कहते हैं। समझने की कोशिश करना, इंग्लिश में बताऊं जैसे कि द लेटर्स व्हिच डू नॉट नीड द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स इन प्रोनाउंसिंग आर कॉल्ड वावेल। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वे लेटर्स जिनको बोलने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता न लेनी पड़े वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके वावेल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझा दिया है, ए को बोलने में ए निकल रहा है, ई को बोलने में ई निकल रहा है, आई को बोल, अब देखो यहाँ पे निकल रहा है। अब ये भी तो वावेल, ये भी तो वावेल है, दोनों वावेल है कितने, इन दोनों क्या निकल रहा है, आई। ओ को बोलने में ओ निकल रहा है, यू को बोलने में यू निकल रहा है। मतलब इनको बोलने में, वावेल को बोलने में वावेल निकल रहा है, इसलिए 5 लेटरों को वावेल बोला गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको बोलने में क्या निकल रहा है, आपका वावेल निकल रहा है। क्या निकल रहा है, वावेल निकल रहा है। इसलिए इसे क्या बोला गया, कॉन्सोनेंट बोला गया है। यानी द लेटर्स व्हिच नीड द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स इन प्रोनाउंसिंग आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। वे जिनको बोलने में किसी दूसरे अक्षरों की सहायता लेनी पड़े वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। आई होप वावेल कॉन्सोनेंट क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, वो चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये बात करते हैं कि वावेल का यूज किधर करते हैं, कॉन्सोनेंट का यूज किधर करते हैं। आपको पता है कि अगर वावेल से कोई लेटर, कोई वर्ड साउंड देता है तो उससे पहले हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अगर कोई कॉन्सोनेंट से साउंड देता है तो उससे पहले आ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं। अब समझने की कोशिश करना, इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगा। चलो पहले इसमें बता देते हैं कि अगर कोई वावेल से साउंड देता है तो उससे पहले एन लगाते हैं, कोई अगर कॉन्सोनेंट से साउंड देता है उससे पहले क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं। बोर्ड को क्लिक करके आ लगाते हैं। आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एप्पल लिखा है तो इससे पहले हम एल लगा देंगे, और अगर बॉय लिखा है तो इससे पहले हम आ लगा देंगे, क्योंकि ये ए क्या है, वावेल है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं और वावेल से पहले एल लगाते हैं। तो ये सरासर गलत है, आपने पढ़ा है जो पढ़ा है। आज जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उस चीज को ध्यान देना, ये आपको बहुत आगे तक काम देगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, आप कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो ये एक भी काम नहीं देगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, आपको कॉन्सेप्ट काम देगा। ये साउंड क्या देगा उस पर डिपेंड करेगा, इन लेटर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके साउंड पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, साउंड पे डिपेंड करेगा। समझने की कोशिश करना। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मैं 2 वर्ड लिखता हूं। एक लिखता हूं अम्ब्रेला, UMBRE, अम्ब्रेला। दूसरा मैं लिखता हूं यूनिवर्सिटी, यहां पर अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी। अब देखिए, अगर हम उस किताबी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो दोनों में क्या लगेगा, आपका एन लगेगा। लेकिन आपको पता है इसमें एक में एन लगेगा, एक में आ लगेगा। क्या लगेगा, एन और आ। क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको साउंड के कॉन्सेप्ट को समझना है। किसको समझना है, साउंड के कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर ये यू होने के बावजूद भी अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो यहां पर हम आ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। अगर यू होने के साथ साथ ये वावेल का साउंड दे रहा है तब जाके हम यहाँ पे एन लगाएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे अम्ब्रेला, क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब जरा समझना, यहाँ पे साउंड क्या दे रहा है, आपका कॉन्सोनेंट दे रहा है या वावेल दे रहा है। आई थिंक यहाँ पे आपका वावेल दे रहा है, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एन अम्ब्रेला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला लगाएंगे। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पे ये क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। साउंड क्या दे रहा है, यूनिवर्सिटी, यानी या का साउंड दे रहा है। क्या, किस चीज का, यूनिवर्सिटी। क्या दे रहा है, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर साउंड ये व्यंजन का दे रहा है, किस चीज का, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। किस चीज का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। इस पे डिपेंड नहीं करेगा दोस्त, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड साउंड पे करता है। किताबी कॉन्सेप्ट को भूल जाओ। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप भूल जाओ, यहाँ पर साउंड पे डिपेंड करेगा, लेटर्स पे डिपेंड नहीं करेगा दोस्त। लेटर्स
क्या लगेगा आपका अ यूनिवर्सिटी, क्या लगेगा अ यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एमएलए होता है एमएलए। अब यहां पर देखना एम, ये क्या है आपका लिखा एम है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड क्या दे रहा है एमएलए 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 ए, यानी किस चीज का साउंड दे रहा है आपका वावेल का साउंड दे रहा है। इससे पहले हम एमएलए करेंगे, क्या करेंगे एमएलए। जैसे देखो मैंगो MANGO मैंगो। अब यहां पर बताना ये साउंड है तो एम, लेकिन साउंड किसका दे रहा है कॉन्सोनेंट का दे रहा है। मैंगो मैंगो एमएलए मैंगो ए, यहां पर ए यानी वावेल का साउंड दे रहा है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लगाया एल लगाया। यहां पर मैंगो क्या मैंगो किस चीज का साउंड दे रहा है मा यानी किसका कॉन्सोनेंट का दे रहा है, यहां पे क्या लगेगा चलो ये तो ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन और आ रहा है एल लगाते क्यों लगाते हैं यहां पर आ क्यों लगाते हैं यहां पर, ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक क्वेश्चन है कि दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों लगाते हैं सर आखिर यहां पर एल क्यों लगाते हैं यहां पर आ क्यों लगाते हैं, तो वो भी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो एक चीज समझना, आपने वो देखा होगा ना जैसे कि आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है, अगर ट्रेनिंग के दौरान जब आर्मी की जो सेनाएं होती हैं, अगर उन सेनाओं को किसी पुल से हो करके जब गुजरना होता है, वो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, होती ही नहीं, मतलब उनको एक प्रॉपर कदम तार में चलना होता है, कदम से कदम मिला करके चलना होता है नहीं, एकदम मैं साइंटिफिक यहाँ पर आपको रीजन बताने वाला हूँ, समझने की कोशिश करना है। लेकिन जब उनको किसी ब्रिज के ऊपर से होकर के जाना होता है, तब वो क्या काम करते हैं, वहां से वो कदम पे कदम मिला करके नहीं जा सकते। वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जब कदम से कदम मिला करके जाएंगे तो वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा हाई होने की चांसेस रहेगा। जब कदम से कदम मिलाएंगे तो पुल जो होगा वो दबने का डर रहेगा, ब्रेक होने का डर रहेगा, जिससे खतरा सामने आ सकता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर यही भी कि कभी भी समान फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड समान फ्रीक्वेंसी वाले लेटर आपस में नहीं आ सकते, वो सरासर क्या माना जाएगा गलत माना जाएगा। जैसे यहां पर देखो मैंने एंड क्यों लगाया, यहां पर क्या अम्ब्रेला एंड अम्ब्रेला आ। अब यहां पर देखो ये भी आ का साउंड दे रहा है, ये भी आ का साउंड दे रहा है, तो समान फ्रीक्वेंसी वाले को अलग करने के लिए यहां पर एंड लगाया गया है। क्लियर है, समान फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स को अलग करने के लिए यहां पर एंड लगाया गया है, हम आर नहीं लगा सकते यहां पर। ठीक है, यहां पर एंड लगाना, अगर एंड को हटा देते तो समान फ्रीक्वेंसी हो जाता, तो यहां पर ये गलत माना जाता है। क्लियर है, तो हमेशा दिमाग में ये चीज ध्यान देना कि साउंड पे डिपेंड करता है ए और एन। ठीक है, अब यहां पर देखो यहां पर क्या है, ये समान फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहा, ये साउंड दे रहा है आ का, किस चीज का आ का साउंड दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है, लेकिन ये किस चीज का दे रहा है या का दे रहा है। फ्रीक्वेंसी समान नहीं है ना, साउंड अलग है ना, तो समान फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड एक साथ नहीं लिखे जा सकते, इस चीज को ध्यान देना, उनको अलग करने के लिए ए एन का यूज किया जाता है। अब चलते हैं, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई। ये चीजें मैंने आपको बता दिया कि ए का यूज कहां करते, आ का यूज कहां करते, एंड का यूज कहां करते हैं, ये सारी। हालांकि ये एक आर्टिकल है, इस पे इस टॉपिक में एक बढ़िया सा एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा एंडा का आर्टिकल पे, जिसमें मैं सारी चीजें कवर करूंगा। लेकिन अभी बेसिक क्लासेज है, तो बेसिक में जो चीजें मैं आ रही हैं वो चीजें आपको बताते चलूंगा। ठीक है, तो ए से जेड को आपको अल्फाबेट बोलते हैं, इस चीज को ध्यान देना, और एक अक्षर को हम अल्फाबेट नहीं बोल सकते, और किसी भी लैंग्वेज में केवल एक ही अल्फाबेट होता है, एक ही अल्फाबेट का मतलब ए से जेड कवर है उसमें। ठीक है, ये चीज चलते हैं आगे समझने की कोशिश करना। अब देखो साउंड से किसका निर्माण हुआ था, लेटर का। अब इसी लेटर से आपका वर्ड का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, वर्ड का। कैसे निर्माण होता है, देखो मैंने बताया कि बच्चे का जब जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद सबसे पहले उसने क्या साउंड करना सीखा, क्या करना सीखा, साउंड, है ना, साउंड किया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने चीजों को सुनने की कोशिश किया, बाहरी एनवायरनमेंट की चीज होने वाले सारे साउंड को उसने क्या किया, सुनना। अब सुनने के बाद उसको उसने लेटर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। अब लेटर में जब कन्वर्ट किया तो लेटर में कन्वर्ट करने के बाद में उसे जब जोड़ने की कोशिश किया, क्या करने की कोशिश किया, जोड़ने की। जैसे देखो मान लो कोई बच्चा है, तो क्या जब साउंड किया तो उसकी मम्मी उसके पापा उसे सिखाते हैं, उसे बताते हैं कि देखो बेटा वो तुम्हारे कौन है, पापा है। कौन है, पापा है। उसे सिखाते हैं कि बोलो पापा, क्या, पापा बोलता है ना। अब बेटा वो बच्चा क्या करता है, बोलने की कोशिश करता है, पा पा, यानी क्या है, ये लेटर है कि नहीं है, और ये भी एक लेटर है। अब क्या है, वो लेटर को जोड़ना सिखा रहे हैं, लेटर को जोड़ना सिखाते हैं, बोले कि पा पा। जब आपस में दो लेटर को जोड़ा गया तब क्या, एक वर्ड का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ,
वर्ड का। तो समझने की कोशिश करना, लेटर्स से ही वर्ड का निर्माण होता है। लेटर से ही वर्ड का निर्माण होता है। लेटर से ही किसका निर्माण होता है? वर्ड का निर्माण होता है। बोला जाता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। कहने का तात्पर्य होगा कि अक्षरों के एक ऐसा उचित समूह जिसका कोई ना कोई भावपूर्ण अर्थ निकल रहा हो, आपका वर्ड कहलाता है। और वर्ड हमेशा दो प्रकार के, अगर आपने इंग्लिश की बुक वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें आपको दिखा होगा कि वर्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड। फर्स्ट इज मैनीफुल एंड सेकंड इज मीनिंगलेस। और वर्ड एक सिंपल सा समझो कि दुनिया में हर एक चीज शब्द है, शब्दों का माया जाल ही है दुनिया। ठीक है, बोला गया ना शब्द से है खुशी, शब्द से है गम, और शब्द से ही पीड़ा, शब्द है मरहम। देखो यारो दोस्तों, क्या है शब्दों का धर्म, ये चीज क्लियर है। तो शब्द से ही सब कुछ है, शब्द से, और शब्द की बहुत बड़ी पावर है। शब्द से ही किसी सब्जेक्ट का, किसी लैंग्वेज का निर्माण होता है। अगर शब्द ना हो तो लैंग्वेज ना हो। शब्द से ही दुनिया बनी है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है जब भी कोई शब्द बोलो तो बड़े सोच समझ के बोलो। राइट, बोला जाता है एक इंग्लिश में एक लाइन बोली गई है, योर माउथ इज अ गन, योर वर्ड्स आर अ बुलेट। आपका जो मुंह है वो गन के समान है, और उसमें जो हम ये वर्ड बोल रहे हैं वो बुलेट है। राइट, तो सब कुछ सिंपल है, इसलिए जब भी किसी कुछ चीज बोलो तो बहुत ही सोच समझ कर बोलो। राइट, चलते हैं आगे, बात करते हैं हम इंग्लिश की बेसिक क्लासेस में। वर्ड मैंने बताया कि वर्ड होता क्या है। वर्ड सब कुछ है। देखो सिंपल सी वर्ड को समझो, हम किसी चीज को सोचें और सोचने के बाद उस चीज की छवि हमारे दिमाग में बने, उस चीज की इमेज हमारे दिमाग में बने, वो वर्ड होता है। दुनिया में हर एक चीज वर्ड है, और वर्ड से ही आप किस इंग्लिश का निर्माण हुआ है, इस इंग्लिश का जन्म हुआ है। अगर वर्ड ना हो तो इंग्लिश ना हो, वर्ड ना हो तो कोई लैंग्वेज ना हो, वर्ड ना हो तो हिंदी ना हो, वर्ड ना हो तो संसार ना हो। इस चीज को समझना, वर्ड ना हो तो हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते, पहुंचा ना सके। वर्ड ना हो तो हम कोई चीज सुन ना सके, वर्ड ना हो तो हम कोई चीज बोल नहीं सकते, वर्ड ना हो तो हम कोई चीज लिख नहीं सकते। अब वर्ड क्या है आप जान चुके होंगे। वर्ड से ही सब कुछ है। वर्ड होता क्या समझना, दुनिया में हर एक चीज वर्ड है। जिस चीज का हम नाम लें, जिस चीज को हम सोच सकें, सोचने के बाद, नाम लेने के बाद जिसकी छवि, जिसकी प्रतिमा, जिसकी इमेज हमारे दिमाग में बने, समझ लो वो वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मार्कर, सोचो मार्कर, छवि बनी कि नहीं बनी दिमाग में? घड़ी, वॉच बनी कि नहीं बनी? स्वेटर बनी कि नहीं बनी? बाइक बनी कि नहीं बनी? मतलब नाम लेते उसकी छवि हमारे दिमाग बनी, वो क्या है? वर्ड है। इस चीज को समझना, और इसे हम नाउन भी कह सकते हैं। क्या? नाउन। अब समझना, वर्ड से ही आपके इंग्लिश के नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण हुआ है। किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपकी इंग्लिश का जन्म हुआ है। राइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपकी इंग्लिश का जन्म हुआ है। अच्छा, कुछ जैसे कि आप बोल होंगे कि सर अच्छा बताइए, ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या है वर्ड है? ये भी एक वर्ड है। राइट, छवि हमारे दिमाग में लगती है। आप बोलते हैं ब्यूटीफुल, सुंदरता, क्या वर्ड है? हाँ, ये भी एक वर्ड है। इसकी छवि क्या आपके दिमाग में नहीं दिखती? नाम लेते हैं छवि दिखती है, ये भी एक क्या वर्ड है। ठीक है, अब ये वर्ड कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझ लो वो सभी में सभी क्या है? वर्ड है। वर्ड से ही इंग्लिश का निर्माण हुआ, इस चीज को समझना। वर्ड अगर आप सीख गए, और जिंदगी भर हम इसी वर्ड को सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, इंग्लिश पढ़ना सीखना है, तो हम क्या सीखते हैं? वर्ड बोलना सीखते हैं, वर्ड मीनिंग रेडी करते हैं, वर्ड मीनिंग, पावर मीनिंग, ये सारा कुछ रेडी करते हैं, तैयार करते हैं कि हमको इंग्लिश आना। तो वर्ड को ही सीखते रहते हैं पूरी जिंदगी भर, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए। पार्टिकुलर इस वीक टॉपिक में वीडियो लेक्चर तैयार करूंगा जिसमें सारी चीजों को कवर करूंगा। अब आपको पता है, देखना, समझने की कोशिश करना। मैंने बताया कि जो आपका जो इंग्लिश होता है, साउंड से आपका लेटर बना, साउंड से लेटर बना, लेटर से वर्ड बना, अब वर्ड से ही आपका सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। वर्ड से ही आपका सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, समझने की कोशिश करना। वर्ड से आपका क्या बना? सेंटेंस। और सेंटेंस तभी बन सकता है जब वर्ड को आपस में क्या किया जाए? ऐड किया जाए, वर्डों का ग्रुप बना है। अभी देखो, लेटर के ग्रुप से वर्ड बना, अब वर्ड के ग्रुप से क्या बनेगा? सेंटेंस बना। मतलब एक दूसरे के हेल्प से ही ये चीजें बनती जा रही। जैसे सिंपल चीज समझना कि शब्दों का एक ऐसा उचित समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस को सिंपल से भी हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई वर्ड का ग्रुप, ऐसा शब्दों का समूह जिसका कोई ना कोई मैसेज, जो कोई मैसेज दे रहा हो। जैसे कोई शब्द है, कोई वर्ड का ग्रुप है, वो आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहा हो, कंप्लीट मैसेज दे रहा हो, वो आपको क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। जैसे
कि मैं बोलूं कि मैं घर जा रहा हूं, मैं किसी से बता रहा हूं ना मैं घर जा रहा हूं, अब ये कंप्लीट मैसेज दे रहा है, क्या दे रहा है, एक कंप्लीट मैसेज दे रहा है, वो आपका सेंटेंस है। ठीक है, मैं बोलूं, मैं ऐसा कोई अगर सेंटेंस बिगाड़ करके बोलूं, घर जा रहे नहीं मैं, अभी क्या कोई कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा है नहीं, तो ये आपका सेंटेंस नहीं हो सकता। मतलब ये चीज सिंपल समझना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का एक ऐसा उचित समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, ठीक है, जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकल रहा हो, आपका क्या निकलेगा, जो कोई विषय कोई मैसेज दे रहा हो, आपका सेंटेंस कहना है। ठीक है, अब सेंटेंस को समझने के लिए देखो, सेंटेंस के बाद आपका पैराग्राफ वगैरह मैसेज वगैरह सारा कुछ बनता है, लेकिन सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूं। देखना, सेंटेंस टोटल आपके 5 टाइप्स उसमें होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहली चीज, आपको सेंटेंस बनाने के लिए, अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हो इंग्लिश में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा टेंस। क्या पढ़ना पड़ेगा, टेंस। क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्त, टेंस पढ़ना पड़ेगा। और आपको टेंस के साथ साथ स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, टेंस और स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको टेंस पता हो गया, स्ट्रक्चर पता हो गया, तो दुनिया में आप समझ लो इंग्लिश बोलना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, इंग्लिश पढ़ना समझ जाओगे, इंग्लिश आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा अगर आपको टेंस आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। अब टेंस में आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऐसे सारी चीजें आ जाए। स्ट्रक्चर उसका ढांचा बनाना, सीक्वेंस कि कब एसएमआर लगाना है, कब वॉज वर्ड लगाना है, कब हैज बीन, हैव बीन, ये सारी चीजें आपका सारा कुछ है। आपको स्ट्रक्चर उसका ढांचा पता हो जाए कि कैसे कब किसको क्या करना है, तो समझ लो इंग्लिश आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर टेंस, जो टेंस भाई अगर आप समझना चाहते हो, तो टेंस के लिए आपको इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपको ये चीज समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, राइट, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये भी समझना पड़ेगा। और एक चीज और देखो, सिंपल चीज मेरी बात को समझना, जो आपका ये सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में एक पार्टिकुलर अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो कंप्लीट वीडियो लेक्चर तैयार करूंगा, जिसमें मैं आपके सेंटेंस के पूरे पार्ट को कवर करूंगा, जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो सारी चीजें आपको उसमें बताऊंगा। फिलहाल ये बेसिक वीडियो लेक्चर था, इसको अच्छे से बेटर से देखिए, समझिए। अगर आपको जो भी चीजें इसमें नहीं समझ में आती, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके वो चीजें आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं डेफिनेटली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं भी इस वीडियो लेक्चर में जो भी चीजें मैंने आपको बताई, सारी चीजें समझ में आई होगी। इसके आगे अगर मैं वीडियो को बनाता हूं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। ये चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसके नए टॉपिक में बात करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे इस चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ताकि वो कभी बेटर होगा, उनका भी बेटर होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू सो मच।